सर्दियों की वह धुंधली सुबह थी। शहर अब भी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सड़क किनारे की दुनिया कब सोती है ये कोई नहीं जानता। रेलवे स्टेशन के बाहर टूटी हुई दीवार के पास एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उम्र मुश्किल से 10-11 साल। बदन पर फटी हुई शर्ट जिस पर इतने पैबंद लगे थे कि असली कपड़ा पहचान में नहीं आता था। पैरों में चप्पल भी अलग अलग जोड़ी की। उसका नाम था कोमल। नाम भले कोमल था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी कठोर बना दिया था। वह रोज की तरह अपनी छोटी सी एल्यूमिनियम की कटोरी लेकर बैठा था और आते जाते लोगों से बस एक ही बात कहता, साहब 2 रुपये दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। कई लोग अनसुना कर जाते, कुछ लोग दुत्कार देते, कुछ लोग कहते काम क्यों नहीं करता, और कुछ बिना देखे ही निकल जाते। कोमल अब इन सब का आदी हो चुका था। उसे सबसे ज्यादा दर्द भूख से नहीं, अपमान से होता था। स्टेशन की जिंदगी रेलवे स्टेशन के बाजू में ही फुटपाथ पर उसका ठिकाना था। रात को वह एक बोरी बिछाकर सोता, सर्दी ज्यादा हो तो पास के चाय वाले की भट्टी के पास बैठ जाता, और बरसात में पुल के नीचे। वहां और भी कई बच्चे थे। कोई जूते पॉलिश करता, कोई बोतलें बीनता, कोई भीख मांगता, लेकिन कोमल अलग था। वह हर गुजरती कार को, हर अच्छे कपड़े पहने बच्चे को बहुत गौर से देखता। उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा रहता, क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा? रोज का अपमान। एक दिन दोपहर को कुछ कॉलेज के लड़के आए। उन्होंने कोमल को बुलाया, ओए इधर आ। कोमल दौड़ कर गया। साहब कुछ दे दो, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। नाच के दिखा, तब देंगे। दूसरे ने उसकी कटोरी छीन ली, तीसरे ने उसमें पत्थर डाल दिए। सब जोर जोर से हंसने लगे। कोमल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप कटोरी उठाकर वापस बैठ गया। उसे भूख से ज्यादा आदत अब अपमान की पड़ चुकी थी। वह कार जिसने जिंदगी बदल दी, उस शाम सूरज ढल रहा था। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। ट्रैफिक सिग्नल लाल था। कोमल हमेशा की तरह गाड़ियों के बीच घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़ी काली कार पर पड़ी। कार चमक रही थी। अंदर बैठा आदमी सूट बूट में था। उम्र करीब 40-42 साल। कोमल धीरे से खिड़की के पास गया। साहब 2 रुपये दे दो। आदमी ने पहले अनदेखा किया, फिर दोबारा आवाज आई, साहब भूखा हूं। आदमी ने खिड़की नीचे की और पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखें रुक गईं। गंदे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक। चेहरा कमजोर, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं थी। आदमी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कोमल। भीख क्यों मांगते हो? कोई नहीं है साहब, काम कौन देगा? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, काम करोगे? कोमल की आंखें फैल गईं। करूंगा साहब, कुछ भी करूंगा। स्कूल जाओगे? यह सवाल सुनकर कोमल पहली बार हिचका। जाऊंगा, अगर आप भेजोगे तो। सिग्नल हरा होने वाला था। आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाला और उसे देते हुए बोला, कल सुबह इस पते पर आ जाना। कोमल कार्ड को ऐसे पकड़ रहा था जैसे सोना पकड़ लिया हो। सच में साहब? हां, लेकिन भीख मांगते दिखे तो वापस भेज दूंगा। सिग्नल हरा हुआ। कार आगे बढ़ गई। कोमल देर तक वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा शायद भगवान ने उसकी सुन ली। उम्मीद की पहली रात, उस रात कोमल सो नहीं पाया। वह बार बार कार्ड निकालकर देखता। उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन पते के नीचे लिखी बड़ी कंपनी का लोगो उसे किसी महल जैसा लगता था। पास वाले बूढ़े भिखारी ने पूछा, क्या है रे? कोमल ने गर्व से कहा, कल से काम पर जाऊंगा। सब हंसने लगे। अरे ऐसे बहुत आते हैं, कोई नहीं बुलाता। लेकिन उस दिन कोमल को पहली बार यकीन था। नई जगह, नया डर। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। पास के नल से नहाया, फटी शर्ट ही धोकर पहनी, बाल हाथ से ही सुलझाए और कार्ड लेकर निकल पड़ा। काफी पूछने के बाद वह उस पते पर पहुंचा। वह एक बड़ा ऑफिस था। ऊंची बिल्डिंग, कांच के दरवाजे, सिक्योरिटी गार्ड। कोमल दरवाजे पर ही रुक गया। गार्ड ने डांटा, कहां घुस रहा है? कोमल डर गया। धीरे से कार्ड आगे किया। गार्ड ने कार्ड देखा, फिर उसे ऊपर भेज दिया। पहली मुलाकात मालिक से वही आदमी केबिन में बैठा था। कोमल अंदर गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आ गए? जी साहब। नाम? कोमल। आदमी मुस्कुराया।
डरते क्यों हो? बैठो। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बैठने को कहा था। आदमी ने पानी दिया, खाना मंगवाया। कोमल खाना देखकर टूट पड़ा, लेकिन फिर रुक गया। खाओ, यहां कोई नहीं छीनेगा। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं। जिंदगी का पहला मौका खाने के बाद आदमी बोला, यहां ऑफिस में छोटे मोटे काम करोगे और शाम को स्कूल जाओगे। सच में स्कूल? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या साहब? कभी भी भीख नहीं मांगोगे, कोमल ने तुरंत कहा। कसम, नहीं मांगूंगा। आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ऑफिस के कुछ लोग खुश नहीं थे। साहब, भिखारी को ऑफिस में रख लिया, गंदगी फैलाएगा, चोरी करेगा। कोमल सब सुनता, चुप रहता। उसे गालियां नई नहीं थीं, लेकिन अब उसके पास एक सपना था, स्कूल, काम और इज्जत। उस रात जब वह ऑफिस के स्टोर रूम में अपनी नई खाट पर लेटा, तो पहली बार फुटपाथ याद नहीं आया। उसे याद आया कार, कार्ड और वह वादा। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा मौका एक दिन उसे करोड़ों का मालिक बना देगा। ऑफिस के स्टोर रूम की वह छोटी सी खाट कोमल के लिए किसी महल के बिस्तर से कम नहीं थी। पहली रात उसे नींद ही नहीं आई। बार बार हाथ से खाट छूकर देखता, कहीं सपना तो नहीं। फुटपाथ की ठंडी जमीन से लेकर इस मुलायम गद्दे तक का सफर उसे किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। ऑफिस का पहला दिन सुबह 6 बजे ही वह उठ गया। आदत तो सड़क वाली ही थी, जल्दी उठो नहीं तो जगह कोई और ले लेगा। लेकिन अब जगह छिनने का डर नहीं था। ऑफिस का चपरासी रामू काका उसे काम सिखाने लगे। फाइल इधर से उधर देना, चाय ले जाना, टेबल साफ करना, मेहमानों को पानी देना। शुरू शुरू में सब उसे घूरते थे। कुछ लोग नाक पर रुमाल रखते, कुछ फुसफुसाते। यही है वो भिखारी लड़का। कोमल सुनता, लेकिन चुप रहता। उसे मालिक की बात याद थी, इज्जत कमानी पड़ती है। पहली गलती, पहली डांट। एक दिन वह जल्दी जल्दी चाय ले जा रहा था, पैर फिसला, ट्रे गिर गई। गरम चाय एक मैनेजर की पैंट पर गिर गई। मैनेजर गुस्से से चिल्लाया, अरे अंधा है क्या? सड़क से उठाकर यहीं ला दिया। पूरे ऑफिस के सामने उसे डांट पड़ी। कोमल का सिर झुक गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद अब निकाल देंगे, लेकिन तभी मालिक बाहर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गलती काम करने वाले से होती है, खड़े रहने वाले से नहीं। फिर कोमल की तरफ देखकर बोले, सीख जाओगे, डरना मत। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी गलती पर उसे छोटा महसूस नहीं कराया। स्कूल का पहला दिन शाम को मालिक उसे एक छोटे प्राइवेट स्कूल ले गए। नए कपड़े दिलवाए, बैग दिलवाया, किताबें दिलवाईं। आईने में खुद को देखकर कोमल खुद को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्लास में घुसते ही बच्चे हंसने लगे। अरे ये तो वही है, स्टेशन वाला भिखारी स्कूल आ गया। एक लड़के ने कुर्सी खींच दी, वह गिर गया। पूरी क्लास हंसी। टीचर ने चुप कराया, लेकिन फुसफुसाहट चलती रही। उस दिन कोमल ने पहली बार समझा, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, लोगों की सोच में भी होती है। पढ़ाई की जंग उसे ABC भी नहीं आता था, क ख ग भी अधूरा था। बाकी बच्चे आगे थे, वह बहुत पीछे। कई बार टीचर भी झुंझला जाते, इतना भी नहीं आता। लेकिन कोमल हार मानने वालों में नहीं था। रात को ऑफिस के स्टोर रूम में टॉर्च जलाकर पढ़ता, कागज बचाकर लिखता, गलतियां खुद सुधारता। रामू काका कभी कभी मदद कर देते। मालिक ने एक ट्यूटर भी लगा दिया। पुरानी दुनिया का खिंचाव। एक दिन ऑफिस जाते समय वह पुराने स्टेशन के पास से गुजरा। वही बच्चे, वही फुटपाथ, वही कटोरी। एक दोस्त ने आवाज दी, अरे कोमल इधर आ, आज अच्छा कमा लिया। कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए। भूख के दिन याद आए, आसान पैसे याद आए, लेकिन तभी उसे मालिक की शर्त याद आई, भीख मांगते दिखे तो वापस भेज दूंगा। उसने मुड़कर नहीं देखा, वह सीधा ऑफिस चला गया। उस दिन उसने सिर्फ रास्ता नहीं, अपनी किस्मत मोड़ी थी। पहली कमाई 1 महीने बाद मालिक ने उसे बुलाया। काम ठीक कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, ये लो। उन्होंने उसे 1500 रुपए दिए। कोमल के हाथ कांप गए। इतने पैसे मेरे कमाए हैं तुमने? वह नोटों को ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उसे याद आया, वह कभी 2 रुपए के लिए हाथ फैलाता था। आज बिना मांगे 1500 उसके हाथ में थे।
उसने पैसे खर्च नहीं किए, एक पुरानी डिब्बी में छुपा कर रख दी। अपमान का जवाब मेहनत से स्कूल में अभी भी बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन अब फर्क था। जब टीचर सवाल पूछते, कोमल हाथ उठाने लगा। धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ने लगे। एक दिन टेस्ट में वह तीसरे नंबर पर आया। पूरी क्लास चुप थी। उसी लड़के ने, जिसने कुर्सी खींची थी, पूछा, तू पढ़ता कब है? कोमल मुस्कुराया, जब तुम सोते हो। मालिक की नजर, मालिक दूर से सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? कोमल ने बिना सोचे कहा, आप जैसा। मालिक मुस्कुराए, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोमल बोला, फुटपाथ से यहां तक आया हूं, आगे भी आ जाऊंगा। उस रात डिब्बी में रखे 1500 रुपए, स्कूल की किताबें और मालिक का भरोसा, तीनों को देखकर उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा कि कोई बच्चे को भीख न मांगनी पड़े। उसे नहीं पता था कि यही सपना एक दिन सच होकर उसे करोड़ों का मालिक बना देगा। समय धीरे धीरे बदल रहा था और उसके साथ बदल रहा था कोमल। अब वह वही फुटपाथ वाला डरा सहमा लड़का नहीं रहा था। चलने के अंदाज में भरोसा आ गया था, बात करने में झिझक कम हो गई थी और आंखों में सपना पहले से बड़ा हो गया था। लेकिन जिंदगी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। जिम्मेदारी की पहली सीढ़ी। एक दिन मालिक ने उसे अपने केबिन में बुलाया। कोमल, अब तुम छोटे कामों से आगे बढ़ सकते हो। कोमल चौंका। मैं? साहब? हाँ, कल से तुम स्टोर का हिसाब देखोगे। यह सुनते ही ऑफिस के 2 कर्मचारी आपस में फुसफुसाए। भिखारी हिसाब देखेगा? चोरी हो गई तो? कोमल ने सब सुन लिया, लेकिन इस बार उसे चोट नहीं लगी। अब अपमान उसे तोड़ता नहीं था, जिद्दी बना देता था। हिसाब की दुनिया, स्टोर रूम अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रहा। अब वहीं पर माल की एंट्री होती, बिल बनते, सामान का रिकॉर्ड रखा जाता। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था। नंबर गड़बड़ा जाते, रजिस्टर उल्टा भर देता, तारीख गलत लिख देता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को स्कूल के बाद वह खुद बैठकर जोड़ घटाव सीखता। धीरे धीरे गलतियां कम होने लगीं, हिसाब साफ होने लगा और भरोसा बढ़ने लगा। पुरानी दुनिया से टकराव। एक शाम ऑफिस बंद करके वह बाहर निकला। तभी स्टेशन वाला वही लड़कों का झुंड मिला जो पहले उसे चिढ़ाता था। एक ने रास्ता रोक लिया। ओए, अब बड़ा आदमी बन गया? दूसरे ने बैग छीनने की कोशिश की। चल पैसे दे। पहले वाला कोमल डर जाता, लेकिन आज नहीं। उसने बैग कसकर पकड़ा। यह भीख के नहीं, मेहनत के पैसे हैं। लड़के हंसे, धक्का दिया, लेकिन तभी ऑफिस का ड्राइवर आ गया। सब भाग गए। उस दिन कोमल ने समझा, जब इंसान बदलता है, दुनिया उसे परखती जरूर है। मालिक की परीक्षा। कुछ दिन बाद मालिक ने उसे एक फाइल दी। ये जरूरी पेपर्स हैं, इन्हें क्लाइंट के ऑफिस देकर आओ। यह पहली बार था जब उसे अकेले इतना बड़ा काम दिया गया था। उसने फाइल सीने से लगाकर रखी, बस में बैठा, पूरे रास्ते उसे संभालता रहा जैसे कोई खजाना हो। काम सफल रहा। वापस आकर फाइल दी। मालिक ने पूछा, खो तो नहीं गई? कोमल मुस्कुराया, साहब, जान चली जाती, फाइल नहीं जाती। मालिक देर तक उसे देखते रहे। उन्हें अब यकीन होने लगा था, यह लड़का अलग है। पहला बड़ा अवसर। एक दिन ऑफिस में हलचल थी। कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे थे। स्टाफ व्यस्त था। तभी अकाउंट सेक्शन में गड़बड़ी हो गई। कुछ जरूरी बिल गायब थे। सब घबरा गए। मालिक गुस्से में थे। कल मीटिंग है, बिल नहीं मिले तो डील कैंसिल हो जाएगी। कोमल चुपचाप सब देख रहा था। उसे याद आया, कुछ दिन पहले स्टोर में पुराने फाइल बॉक्स शिफ्ट करते समय उसे ऐसे ही बिल दिखे थे। वह दौड़कर स्टोर गया। घंटों फाइलें उलटता रहा, धूल से खांसता रहा और आखिर उसे वह बिल मिल गए। भरोसे की जीत। वह दौड़ता हुआ केबिन में गया। साहब, मिल गए। मालिक ने फाइल खोली। वही बिल थे। पूरे ऑफिस में राहत की सांस ली गई। मालिक ने पहली बार सबके सामने कहा, अगर आज डील बची है तो इस लड़के की वजह से। जो लोग उसे भिखारी कहते थे, आज तालियां बजा रहे थे। कोमल की आंखें भर आईं। जिंदगी बदलने वाला फैसला। उस शाम मालिक ने उसे फिर बुलाया। कोमल, पढ़ाई जारी रखो, लेकिन अब मैं तुम्हें बिजनेस भी सिखाऊंगा। मुझे? हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बने। कोमल का दिल तेज धड़कने लगा।
तुम्हारे अंदर मालिक बनने की आग है। यह पहली बार था जब किसी ने उसे नौकर नहीं, भविष्य का मालिक कहा। पहला सपना, अपना काम। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद को सूट में देखा, कार में देखा, ऑफिस में कुर्सी पर बैठे देखा। फुटपाथ वाला बच्चा अब सपनों में भीख नहीं, बिजनेस मांग रहा था। उसे नहीं पता था कि मालिक जो बीज उसके अंदर बो रहे हैं वही आगे चलकर एक ऐसा पेड़ बनेगा जिसकी छाया में करोड़ों की दौलत होगी और हजारों गरीब बच्चों का सहारा भी। अब कोमल की जिंदगी सिर्फ बदल नहीं रही थी, दिशा भी पकड़ चुकी थी। मालिक ने जो कहा था, तुम नौकरी के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए बने हो, यह बात उसके दिल में घर कर गई थी। अब वह हर काम अलग नजर से देखने लगा। बिजनेस की पहली क्लास। एक दिन मालिक उसे अपने साथ मीटिंग में ले गए। बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, सूट बूट वाले लोग, फाइलें, प्रेजेंटेशन। कोमल दरवाजे के पास खड़ा रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद मालिक ने पूछा, समझे क्या हुआ? कोमल बोला, साहब आप सामान नहीं भरोसा बेचते हो। मालिक मुस्कुराए, यही बिजनेस है, सामान तो बहाना है, असली चीज भरोसा है। उस दिन से कोमल की असली पढ़ाई शुरू हुई। सीखने का सिलसिला अब उसका रूटीन बदल गया। सुबह ऑफिस, काम, दोपहर हिसाब, शाम स्कूल, रात बिजनेस सीखना। मालिक उसे सिखाते, माल कहां से सस्ता खरीदना, कहां महंगा बेचना, नुकसान कैसे रोकना, लोगों को कैसे पढ़ना। कोमल सब नोट करता। उसे किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखने में मजा आने लगा। पहला छोटा निवेश कुछ महीनों बाद। मालिक ने पूछा, कितने पैसे बचाए? कोमल ने अपनी डिब्बी निकाली। अब उसमें 1500 नहीं, पूरे 27,000 रुपये थे। मालिक बोले, इनसे छोटा काम शुरू करो। कोमल डर गया, अगर डूब गए तो? मालिक बोले, डरोगे तो कभी तैरोगे नहीं। फुटपाथ से व्यापार। कोमल ने बहुत सोचा, फिर वही जगह चुनी, रेलवे स्टेशन के पास, जहां वह कभी भीख मांगता था। वहीं उसने एक छोटा स्टॉल लगाया, चाय और बिस्कुट का। पहले दिन हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था लोग पहचानेंगे, हंसेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। एक बूढ़ा बोला, अरे तू वही है ना, अच्छा किया काम शुरू किया। कुछ ने हौसला दिया, कुछ ने उधार भी लिया। पहले दिन 320 रुपए बचे। उसने नोट गिनकर सीने से लगा ली। पुराना अपमान, नया जवाब। तीसरे दिन वही कॉलेज वाले लड़के आए जिन्होंने कभी कटोरी में पत्थर डाले थे। उन्होंने पहचान लिया, अरे भिखारी दुकानदार बन गया। कोमल ने शांत होकर चाय रखी। हां, अब भीख नहीं, चाय देता हूं। लड़के हंसे, लेकिन चाय पीकर बोले, अच्छी है। पैसे देकर गए। कोमल मुस्कुराया। यह जीत पैसों की नहीं, आत्मसम्मान की थी। मेहनत का असर। 3 महीने में स्टॉल बढ़ा, स्नैक्स जुड़े, कमाई बढ़ी। अब वह रोज 800-1000 बचाने लगा। साथ में नौकरी भी जारी थी, पढ़ाई भी। मालिक दूर से सब देख रहे थे। जिंदगी का दूसरा मोड़। एक रात मालिक स्टॉल पर आए। भीड़ लगी थी। कोमल तेजी से काम कर रहा था। मालिक ने सब देखा, फिर बोले, स्टॉल बंद करो, कल से नया काम शुरू करेंगे। कोमल घबरा गया, गलती हो गई क्या? मालिक बोले, नहीं, अब छोटा खेल छोड़ो, बड़ा खेल खेलो। पहला बड़ा बिजनेस प्लान। अगले दिन उन्होंने उसे गोदाम दिखाया। यहां से माल खरीदो, सप्लाई करो, प्रॉफिट शेयर आधा आधा। कोमल सन्न रह गया। मैं, इतना बड़ा काम? हां, क्योंकि अब तुम तैयार हो। उस दिन फुटपाथ वाला बच्चा पहली बार पार्टनर बना था। रात का संकल्प। उस रात उसने फिर डिब्बी खोली। अब उसमें पैसे नहीं, यादें दिख रही थीं। कटोरी, पत्थर, गालियां, कार, कार्ड। उसने आसमान देखकर कहा, भगवान, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हजारों को फुटपाथ से उठाऊंगा। उसे नहीं पता था कि यह नया बिजनेस उसे सिर्फ अमीर नहीं, करोड़ों का मालिक बना देगा। अब कोमल की जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलने लगे थे। कल तक जो लड़का फुटपाथ पर कटोरी लेकर बैठता था, आज वही गोदाम में खड़ा माल की गिनती कर रहा था। लेकिन असली सफर अब शुरू हुआ था। पार्टनरशिप का पहला दिन मालिक ने उसे आधिकारिक तौर पर काम समझाया। माल गोदाम से उठाना, छोटे दुकानदारों तक सप्लाई करना, पैसे वसूलना, हिसाब रखना, प्रॉफिट आधा उसका, आधा मालिक का। पहले दिन ट्रक में बैठते समय कोमल ने गोदाम की दीवार छुई। उसे याद आया, कभी वह स्टेशन की दीवार के पास भीख मांगता था।
आज दीवार वहीं थी, पर किस्मत बदल गई थी। बाजार की असली दुनिया अब उसे समझ आया। बिजनेस किताबों से नहीं, लोगों से चलता है। कुछ दुकानदार अच्छे थे, बेटा बैठ, चाय पी। कुछ चालाक, माल रख जा, पैसे बाद में। कुछ धोखेबाज भी। एक ने 50,000 का माल लेकर पैसे देने से मना कर दिया। कोमल टूट गया। पहला बड़ा नुकसान था, हार या सीख। वह मालिक के पास गया। साहब, पैसे डूब गए। मालिक ने पूछा, सीखा क्या? कोमल बोला, उधार भरोसे से नहीं, जांच से देना चाहिए। मालिक मुस्कुराए, नुकसान नहीं, फीस दी है तुमने। उस दिन कोमल समझ गया, बिजनेस में हर गलती एक फीस होती है जो सिखा कर जाती है। रफ्तार पकड़ता कारोबार धीरे धीरे। दुकानदार बढ़े, ऑर्डर बढ़े, ट्रिप बढ़े, मुनाफा बढ़ा। 6 महीने में कोमल ने अपना पहला लाख कमाया। जब बैंक पासबुक में 1,000 दिखा तो वह देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसे याद आया, कभी 2 रुपये के लिए हाथ फैलाता था। आज बैंक उसे सलाम कर रहा था। पहला बड़ा फैसला उसने मालिक से कहा, मैं अपना छोटा गोदाम खोलना चाहता हूं। मालिक ने पूछा, डर नहीं लगता? कोमल बोला, फुटपाथ से चला हूं, डर पीछे छूट गया। मालिक ने कंधे पर हाथ रखा, अब तुम सच में व्यापारी बन रहे हो। अपना गोदाम, अपना नाम शहर के बाहरी इलाके में। उसने किराए पर छोटा गोदाम लिया, बोर्ड लगवाया, कोमल ट्रेडर्स। बोर्ड लगते समय उसकी आंखें भर आईं। रामू काका, मालिक और रेखा भाभी भी आए। रेखा भाभी बोली, आज सच में घर का नाम रोशन कर दिया। दुश्मनों की एंट्री जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, वैसे वैसे कुछ बड़े व्यापारी जलने लगे। सप्लाई रोकने की कोशिश, रेट गिराने की चाल, दुकानदारों को भड़काना। एक ने तो धमकी भी दी, बहुत उड़ रहा है, गिरा देंगे। कोमल डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसे फुटपाथ के दिन याद थे, जिसने अपमान झेला हो। उसे धमकी नहीं डराती। मेहनत की जीत। उसने रणनीति बदली, बेहतर क्वालिटी, समय पर डिलीवरी, कम मुनाफा, ज्यादा ग्राहक। धीरे धीरे जो ग्राहक छूटे थे वापस आने लगे। उसका नाम बाजार में फैलने लगा। करोड़ की पहली आहट 1 साल पूरा हुआ। मालिक ने उसे बुलाया, टोटल टर्नओवर पता है? कोमल बोला, नहीं। मालिक ने फाइल आगे की, कुल कारोबार 3.7 करोड़। कोमल कुर्सी से उठ ही नहीं पाया। मैं इतना? मालिक बोले, हां, और यह तो शुरुआत है। रात का संकल्प, बड़ा सपना। उस रात वह अपने गोदाम की छत पर बैठा था। नीचे मजदूर काम कर रहे थे, ट्रक खड़े थे, बोर्ड चमक रहा था। उसे याद आया, कटोरी, पत्थर, गालियां, कार, कार्ड। उसने आंखें बंद करके कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई बच्चा स्टेशन पर भीख नहीं मांगेगा। उसे नहीं पता था कि किस्मत अब भी और बड़े दरवाजे खोलने वाली है। अपना ट्रांसपोर्ट, अपनी कंपनी, अपना साम्राज्य। और वही कोमल जिसे लोग भिखारी कहते थे, जल्द ही करोड़ों का मालिक कहलाने वाला था। कोमल का गोदाम अब छोटा नहीं रहा था। जहां पहले 1 ट्रक खड़ा होता था, अब रोज 6-7 ट्रक लोड होते थे। मजदूर उसे साहब कहकर बुलाते थे, लेकिन वह आज भी उन्हें नाम से पुकारता, क्योंकि उसे अपना अतीत याद था, अपना ट्रांसपोर्ट, अपना कंट्रोल। एक दिन उसने हिसाब देखा, सबसे ज्यादा खर्च ट्रांसपोर्ट में जा रहा था। वह मालिक के पास गया, अगर अपने ट्रक हो तो मुनाफा 2 गुना हो सकता है। मालिक मुस्कुराए, सोच व्यापारी वाली हो गई है। कुछ महीनों बाद कोमल ने लोन लेकर अपना पहला ट्रक खरीदा। ट्रक पर नाम लिखा, कोमाल लॉजिस्टिक्स। जब ट्रक पहली बार गोदाम से निकला तो वह देर तक उसे जाता देखता रहा। यह सिर्फ गाड़ी नहीं थी, यह फुटपाथ से उठी हुई किस्मत थी। कारोबार की रफ्तार अब उसके पास। सप्लाई बिजनेस, अपना गोदाम, अपना ट्रांसपोर्ट। खर्च घटा, मुनाफा बढ़ा। 2 साल के अंदर उसने 5 ट्रक और खरीद लिए। बैंक वाले खुद लोन देने लगे, जो बैंक गार्ड उसे कभी अंदर नहीं जाने देते। आज वही मैनेजर चाय पूछते थे। करोड़ का पहला आंकड़ा एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइल दी। सर, नेट प्रॉफिट देखिए। कोमल ने पढ़ा, RS 12,000। उसके हाथ कांप गए। उसे समझ ही नहीं आया, रोए या हंसे। वह सीधा मालिक के पास गया, फाइल रखी, कुछ बोला नहीं। मालिक ने पढ़ा, फिर खड़े होकर उसे गले लगा लिया। आज तुम सच में करोड़पति बन गए। फुटपाथ की वापसी उस रात। कोमल अपनी नई कार लेकर
चुपचाप उसी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वही दीवार, वही पुल, वही फुटपाथ। कुछ बच्चे अब भी भीख मांग रहे थे। वह उतरकर उनके पास बैठ गया। एक बच्चा बोला, साहब 2 रुपए। कोमल की आंखें भर आईं। उसने पूछा, स्कूल जाओगे? बच्चा बोला, भेजोगे तो? उसे अपना अतीत सुनाई दे रहा था। पहला कदम, समाज के लिए अगले ही महीने उसने एक छोटा ट्रस्ट खोला, फुटपाथ बच्चों के लिए। खाना, कपड़े, पढ़ाई, रहने की जगह। मालिक और रेखा भाभी उद्घाटन में खड़े थे। रेखा भाभी बोली, आज तुमने वादा निभाया। दुश्मनों की आखिरी चाल, जिन व्यापारियों को वह पीछे छोड़ चुका था, उन्होंने आखिरी वार किया। फर्जी केस, टैक्स छापा, सप्लाई रोकने की साजिश। कुछ दिन कारोबार डगमगाया, लेकिन इस बार कोमल अकेला नहीं था। मालिक साथ थे, लीगल टीम थी, मार्केट भरोसे में था, सच्चाई जीती। साजिश करने वाले खुद ब्लैकलिस्ट हो गए। साम्राज्य की नींव 5 साल बाद, 3 बड़े गोदाम, 18 ट्रक, 2 शहरों में ऑफिस, करोड़ों का टर्नओवर, और वही कोमल जिसे लोग कभी भिखारी कहते थे, आज बिजनेस मैगजीन में छप रहा था। उस रात वह अपनी ऑफिस बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। नीचे चमकता शहर, ऊपर आसमान, और बीच में वह। उसने धीरे से कहा, कटोरी से कंपनी तक सफर पूरा नहीं, अभी शुरू हुआ है। समय को गुजरते देर नहीं लगती, और कभी कभी वही समय इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां खड़े होने की उसने हिम्मत भी नहीं की होती। कोमल अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा था, वह एक नाम बन चुका था, एक ब्रांड, एक पहचान, एक मिसाल। कंपनी नहीं, साम्राज्य। 5 साल और बीते। अब उसके पास 7 बड़े गोदाम, 42 ट्रक, 5 शहरों में ऑफिस, इंटरस्टेट सप्लाई नेटवर्क। कंपनी का नया नाम रखा गया, कोमाल ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सप्लाईज। टर्नओवर सैकड़ों करोड़ पार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान पैसा नहीं थी, मालिक का कर्ज। एक दिन उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई, सभी डायरेक्टर बैठे थे, मालिक भी। कोमल खड़ा हुआ और बोला, आज जो कुछ हूं इनकी वजह से हूं। सब मालिक की तरफ देखने लगे। कोमल ने घोषणा की, आज से कंपनी के चेयरमैन यही रहेंगे। मालिक चौंक गए। यह तुम्हारी कंपनी है? कोमल मुस्कुराया, कंपनी मेरी हो सकती है, लेकिन किस्मत आपकी दी हुई है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मालिक की आंखें भर आईं। रेखा भाभी का सपना कुछ महीनों बाद। कोमल ने रेखा भाभी को एक जगह ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। जब उन्होंने आंखें खोली, सामने एक बड़ा स्कूल था। बोर्ड पर लिखा था, रेखा फाउंडेशन स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। रेखा भाभी रो पड़ी। यह सब मेरे नाम? कोमल बोला, मां के नाम स्कूल नहीं होगा तो किसके नाम होगा? उस दिन फुटपाथ के 300 बच्चों का एडमिशन हुआ। स्टेशन की आखिरी वापसी एक रात। वह फिर उसी रेलवे स्टेशन गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। पूरी टीम, बसें, खाना, कपड़े। डॉक्टर, घोषणा हुई, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ चलें। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, कुछ डरे, कुछ हिचके। कोमल खुद फुटपाथ पर बैठ गया। डरो मत, मैं भी यहीं बैठता था। बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें पहली बार लगा कोई अपना आया है। अतीत से सामना उसी भीड़ में उसे वही बूढ़ा भिखारी दिखा जो कभी हंसा था। कोई नहीं बुलाता। कोमल उसके पास बैठा। चलोगे मेरे साथ? बूढ़ा बोला। अब क्या करूंगा? कोमल मुस्कुराया। दूसरे बच्चों को संभालोगे जैसे मुझे संभाला था। बूढ़ा रो पड़ा। सम्मान का दिन कुछ साल बाद सरकार ने उसे सम्मानित किया। स्ट्रीट चाइल्ड वेलफेयर और एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं पैदा गरीब नहीं हुआ था, मौके गरीब थे। पूरा हॉल खड़ा हो गया। आखिरी दृश्य, एक शाम, वह अपनी सबसे ऊंची ऑफिस बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। नीचे शहर चमक रहा था। पास में मालिक, रेखा भाभी, रामू काका। रेखा भाभी बोली, याद है पहली बार घर आए थे? कोमल मुस्कुराया। हां, तब अपने घर का मतलब समझा था। मालिक बोले, और आज? कोमल ने नीचे शहर की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, आज पूरा शहर अपना लगता है। कहानी का संदेश, कटोरी से करोड़ों तक का सफर पैसों से नहीं बना था। एक मौके से, एक भरोसे से, एक वादे से और अटूट मेहनत से कोमल ने साबित किया। गरीबी जन्म से हो सकती है, लेकिन मौत तक रहना किस्मत नहीं, फैसला होता है।